अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। हमारा सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल मुकम्मल हो गया था। उसके बाद उर्दू की ग्रामर बुक में से आपको वाहिद जमा करवाए गए। उम्मीद है कि आपने उनको अच्छे से याद कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम ख़त याद करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पैटर्न बता दूं कि ख़त जब लिखा जाता है तो वो किस तरह से लिखा जाता है। खत जो है उस वक्त लिखा जाता है जब हम किसी से मुलाकात नहीं कर पाते। ठीक है, तो खत जो है वो एक तहरीरी मुलाकात भी कहलाती है, जिसमें हम अपने हालात, वाक़यात या कोई चीज़ मंगवानी या भिजवानी या किसी भी काम के मुतालिक जब हम किसी से बात करना चाहते हैं और मुलाकात नहीं हो पाती तो हम ख़त लिखते हैं। ठीक है, इससे हम दूसरों के हालात से भी आगाह हो जाते हैं और अपनी बात जो बतानी होती है वो हम उसमें कर सकते हैं। तो ख़त को किस तरह से लिखा जाता है उसका तरीका आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, और क्लास में भी आपको समझाया जाता है कि ख़त किस तरह से आपने लिखना है। मार्जिन लाइन इस तरह से जब आप लगाएंगे पेज के ऊपर, उसके बाद इस तरह से ख़त की हेडिंग देनी है आपने। वालिद के नाम ख़त आज हमने आपको करवाना है। और बुक्स आप लोगों के पास उर्दू कवायद इंशा जो बुक है उसे ओपन कर ले। पेज नंबर 62 है आपका 62, और ये हमने करना है आज। इस तरह से आप पहले हेडिंग दे देंगे, वालिद के नाम स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की रूदाद बयान करना। ठीक है, और इस तरह से कमरा इम्तिहान आप एक लिटिल फिंगर गैप देने के बाद कमरा इम्तिहान लिखेंगे, और उसके बिल्कुल नीचे आपने जो डेट है वो डाल देनी है। क्योंकि इस ख़त में अप्रैल का जिक्र आया हुआ है, इस वजह से मैंने तारीख भी अप्रैल की ही डाली है। ठीक है, और उसके बाद मोहतरम अब्बा जान, ठीक है, वालिद के नाम है तो एक्सक्लेमेशन लेटर लगा के उसके बाद अस्सलामु अलैकुम और फिर ख़त्मा। ठीक है, ये हेडर फुटर ख़ास तौर पे आपको लिख के इसलिए आपके सामने शो किया जा रहा है ताकि आप जब ख़त लिखें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शुरू से ही बताई जाती हैं। ठीक है, एंड तक आप लोगों को इन चीज़ों की प्रॉपर जो है वो समझ नहीं आती है, इसलिए आपको बार बार ये चीज़ समझाई जाती है कि ख़त के हेडर फुटर में आपने कोई गलती नहीं करनी है। इस तरह से मोहतरम अब्बा जान लिख के फिर आप ख़त का स्टार्ट करेंगे, और इस तरह जब सारा ख़त आप लिख लेंगे उसके बाद वस्सलाम की हेडिंग आपने देनी है, आपका बेटा, और इस तरह से लाम मीम नून, और ये भी एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने वस्सलाम यहाँ लिख दिया, आपका बेटा यहाँ लिख दिया, लाम मीम नून यहाँ लिख दिया, इस तरह नहीं करना, बल्कि एक सीध में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वालिद के नाम स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की रूदाद बयान करना, कमरा इम्तिहान। यहाँ पे आपकी बुक पे कुछ और लिखा हुआ है 87 वासा कॉलोनी लाहौर, ये आपने इसको कट कर देना है जिस तरह से मैंने कट किया हुआ है, और कमरा इम्तिहान लिखा है। उसके बाद यहाँ डेट डाली हुई है 1 अप्रैल, तो आप भी 1 अप्रैल लिख सकते हैं। उसके बाद 2021 लिख दें। मोहतरम अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम, मुबारक हो 1 अप्रैल आई, मेरी कामयाबी की खुशखबरी लाई। बेरंग सा स्कूल पहुंचा, स्कूल का वसी सहन तलबा से भरपूर था। असातिज़ा किराम तशरीफ़ ला रहे थे। 9 बज चुके तो हेडमास्टर साहब जलवा अफरोज़ हुए। जलवा अफरोज़ हुए यानी आए, बैठे, तशरीफ़ रखी उन्होंने। हर जमात की कतार लग गई, कतार लग गई, लाइन लग गई, मगर दिल धड़क रहे थे, मालूम नहीं क्या नतीजा निकले, पास हैं या फेल या ज़ेरे गौर। खुदा खुदा करके नतीजे की फहरिस्तें असातिज़ा को मिली। नतीजे की फहरिस्तें यानी रिज़ल्ट की जो लिस्टें थीं वो असातिज़ा को मिली। वो खरामा खरामा अपनी अपनी जमात में गए। खरामा खरामा यानी टहलते हुए, आहिस्ता आहिस्ता। नतीजा सुनाया। पास होने वाले तलबा की खुशी की इंतहा न थी। वो नाचते थे, गाते थे, तकबीर के नारे लगाते थे। कभी स्कूल जिंदाबाद का नारा लगता, कभी हेडमास्टर साहब जिंदाबाद का नारा बुलंद होता। कोई आध घंटा यही खेल होता रहा। आखिर सब लड़के स्कूल से निकल गए।
صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ بس یہیں تک آج ہم پڑھیں گے۔ آپ نے ہیڈر فوٹر کے لکھنے کے لیے اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کر لینی ہے۔ اس میں کافی سارے مشکل الفاظ ہیں، وہ آپ کو لکھنے آنے چاہیے، بلکہ اس خط کو آپ نے پورا کا پورا اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ میں مشکل الفاظ آپ کو بتا دیتی ہوں جن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ ہیڈر فوٹر تو مسٹ ہے۔ اس کے بعد پہلا لفظ ہے خوشخبری، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد وسیع صحن، طلبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب، جلوہ افروز، قطار، دھڑک، نتیجہ، نتیجے کی فہرستیں، خرامہ خرامہ۔ اس کے بعد ہے تکبیر کے نعرے۔ نعرہ لفظ خاص طور پہ آپ لوگوں نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، اکثر بچے یہ لفظ غلط لکھتے ہیں۔ پھر آدھ گھنٹہ، 9ویں جماعت، بس یہیں تک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے تو آپ نے اس کی ریٹن پریکٹس الگ سے بھی ضرور کرنی ہے۔ لکھنا اور یاد کرنا تو مسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ ایک دفعہ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو لفظ آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کو لکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، ان کو آپ نے خاص طور پہ 2 سے 3 دفعہ ضرور لکھنا ہے۔ تھینک یو۔